हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी आजकल सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1983 में इससे रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। मतलब ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो चलिए देखते हैं 1983 में क्या हुआ था। In 1983, American cryptographer David Chum conceived of a type of a cryptographic electronic money called e-cash। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आया था? ई कैश आया था, ठीक है। तो ई कैश जो था, इलेक्ट्रॉनिक कैश, ये किसने डेवलप किया था? डेविड चुम ने, जो कि अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर थे। लेटर in 1995 he implemented it through the DigiCash, an early form of cryptographic electronic payment। तो मतलब ई कैश को आगे बढ़ाया गया 1995 में, जो कि इसका नाम बदल दिया गया डिजी कैश, और उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में यूज़ करने की व्यवस्था की गई। DigiCash required users software in order to withdraw notes from the bank and designate specific encrypted key before it can be spent to the reception. This allowed the digi currency to be untraceable by the third party। तो डिजी कैश जो था उस टाइम का बहुत ही एडवांस वर्जन था, ठीक है। क्योंकि उस समय लोग पेपर मनी ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका पेमेंट होता था, ठीक है। और इसको थर्ड पार्टी जो था वो ट्रेस नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन उस टाइम का वो सबसे एडवांस पैसा था। तो 1983 में आया ई कैश, और उसके बाद उसी सेम डेविड चुम ने उसको डेवलप किया 1995 में, ठीक है। और उसका नाम पड़ गया डिजी कैश। अब डिजी कैश जो था उससे पेमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन बेस्ट चीज़ क्या थी कि वो ट्रेसेबल नहीं था, थर्ड पार्टी उसको ट्रेसेबल नहीं कर सकता था। मतलब हमने आपको पेमेंट किया, आप जानते हैं, हम जानते हैं, बस। तो ये एक नई चीज़ थी जो कि उसमें पाई गई। उसके बाद 1996 में द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी पब्लिश अ पेपर entitled How to Make a Mint the Cryptography of Anonymous Electronic Cash, describing a cryptocurrency system। The paper was first published in an MIT mailing list and later in 1997 in the American Law Review। अब यहाँ 1996 से उसको धीरे धीरे और डेवलप किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी सिस्टम जो था उस नाम को यहाँ पे लाया गया और उसको पब्लिश किया गया MIT मेल लिस्ट में, और 1997 में इसे पब्लिश किया गया अमेरिकन लॉ रिव्यू में, ठीक है। तो धीरे धीरे ये एक ऐसा टाइम था 1996 जहाँ पे मार्केट में ये क्रिप्टो करेंसी नाम का वर्ड यूज़ होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब पेपर भी पब्लिश होना शुरू हो गए थे, ताकि अब इसको एग्जिस्टेंस में लाना था। उसके बाद आया 1997 बुक द सोविनियर इंडिविजुअल, द ऑथर विलियम रेगमॉग एंड द जेम्स डेल डेविडसन predict that the currency used in the information age would be using mathematical algorithms that have no physical existence, which has led some in the cryptocurrency community to call the book's claim prophecy। तो 1997 में एक बुक प्रिंट हुई, इसका नाम था द सोविनियर इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके दो ऑथर थे विलियम और डेल डेविडसन। और इन्होंने इसमें उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिस्क्राइब किया। इन्होंने बताया जो अब करेंसी, जो डिजिटल करेंसी आएगी,
वो मैथमेटिकल एल्गोरिथम पे काम करेगी, ठीक है, और इसका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, और इसी को हम लोग क्रिप्टो करेंसी कहेंगे। तो 1997 में चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगी और बुक्स भी पब्लिश होने लगे, मतलब अलग अलग जो राइटर्स थे उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। अब आते हैं 1998 में। वाई दिया डिस्क्राइब बी मनी एन एनोमेनस डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक कैश सिस्टम। शॉर्टली देयर आफ्टर निक Zebras describe the Bitgold like Bitcoin and other cryptocurrency that would follow it. Bitgold, not to be confused with the later Bitgold, was described as an electronic currency system which require user to complete a proof of work function with the solution being cryptographically put together and publish। अब यहाँ पे जो एक नया नाम आया बी मनी, ठीक है, और ये बी मनी और साथ ही साथ यहाँ पे एक बिट गोल्ड नाम की भी क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, जिसको जो कि बाद में हम लोग बिटकॉइन बोलने लगे, ठीक है। तो उसको बिट गोल्ड के नाम से करेंसी इंट्रोड्यूस की गई जो कि यूज़ होने लगी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स करेंसी सिस्टम में वो आ गई और थोड़ा बड़ा यूज़ भी हम लोग उसको करने लगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। फिर आया समय 2009 जब बिटकॉइन को बनाया गया, बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया गया। बिटकॉइन वॉज क्रिएटेड बाय प्रीजियोडोमनस डेवलपर सतोशी Nakamoto. It used SHA-259, a cryptographic function, in its proof of work scheme. In 2011, Namecoin was created as the attempt of forming decentralization DNS. In October 2011, Litecoin was released with the use of scripts as its hash function instead of SHA-256. Peercoin created in 2012 using the hybrid of proof of work and proof of stake। तो देखिए 2009 से अब यहाँ पे बिटकॉइन की नींव रखी गई, यहाँ से बिटकॉइन स्टार्ट हो गया और बिटकॉइन स्टार्ट होते ही बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करते चले गए। जैसे जनवरी 2009 में बिटकॉइन आया, 2011 में नेम कॉइन आया, उसके बाद अक्टूबर 2011 में लाइट कॉइन आया और उसके बाद पीयर कॉइन आया। ये सब वो कॉइन है जो एकदम स्टार्टिंग फेज़ में आना शुरू हुए। अभी बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर कॉइन है, ठीक है, बाकी इनके भी पॉपुलैरिटी कम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। On 6 August 2014, the UK announced its treasury had commissioned a study of the cryptocurrencies and what role, if any, they could play in the UK economy. The study was also reported on the whether regulation should be considered. It the final report by publishing in 2018 and it issued a construction on the crypto assets and the स्टेबल कॉइन इन जनवरी 2021। अब 2014 में अनाउंस किया गया, यूके ने अनाउंस किया, यूनाइटेड किंगडम ने, कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का उनके इकोनॉमी में क्या रोल रहेगा, ठीक है। तो इसको उन्होंने 2014 में इसको अनाउंस किया और साथ ही साथ 2018 में उन्होंने इशू किया कि वो एज ए क्रिप्टो एसेट्स एज ए स्टेबल कॉइन माना जाएगा। 2021 तक उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था यूके ने। नेक्स्ट, इन जून 2021 में एल सेल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री। तो
1921 में एल सल्वाडोर नाम की जो कंट्री थी उसने एक्सेप्ट किया बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर आफ्टर द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज वोटेड 62 to 22 एंड पास अ बिल सबमिटिंग द प्रेसिडेंट नायाबी बुकली क्लासिफाइड द क्रिप्टो करेंसी एज सच। तो ये पहली ऐसी कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को अपने कंट्री में अलाउ किया यूज़ करना, ठीक है, और उसे एज अ लीगल टेंडर भी उसको घोषित कर दिया कि इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1921 में क्यूबा फॉलोइंग विद द रेजोल्यूशन ऑफ 215 टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर था, सब जगह उसकी डिमांड थी, तो बिटकॉइन को क्यूबा में भी 2021 अगस्त में अप्रूवल मिल गया, वहाँ पे भी अब उसको यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट, इन सितंबर 2021 द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, द सिंगल लार्जेस्ट market of the cryptocurrency, declare all the cryptocurrency transaction illegal. This complete a crackdown of the cryptocurrency that has previously banned the operation of the intermediaries and the miners within the China. तो 2021 में थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी का टाइम नहीं सही था, ठीक है। इस समय चाइना ने बैन कर दिया, उसने अलाउ नहीं किया अपनी कंट्री में इसको यूज़ करना, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे क्रिप्टो कॉइन यूज़ होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।